Hello everyone. Here we are going to start a new chapter from A Pact with the Sun of class 6, and the chapter name is A Tale of Two Birds. दो चिड़ियाओं की कहानी. This is the chapter 1. So before starting the chapter, here are 3 points. A mother bird and her 2 young ones lived in a forest. एक मादा चिड़िया थी, वो अपने 2 young ones के साथ जंगल में रहती थी. Mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. जो चिड़िया थी, जो माँ थी उन 2 चिड़िया बच्चों की, चिड़ा की, वो क्या हो गई थी, वो तूफ़ान के कारण मर गई थी और उनके जो बच्चे थे 2, वो क्या हो गए थे, दोनों एक दूसरे से पिछड़ गए थे. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को अलग अलग घर भी मिल गया. So let's start the story. There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक समय की बात है, एक चिड़िया थी, वो अपने 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ जंगल में रहती थी. एंड उनका जो घर था, नेस्ट जो घोंसला था, वो एक बड़े से शेडी ट्री पर था. एंड द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ़ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, और दिन रात वो अपने बच्चों की बहुत केयर करती थी, देखभाल करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. बहुत बड़ा तूफान, भयंकर बिजली कड़की, बारिश आई, जिस कारण क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ हवा के कारण गिर गए. The tall tree in which the birds lived also came down. जिस पेड़ पर वो चिड़िया रहती थी, वो पेड़ भी गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ी सी टहनी ने उस घोंसले पर मतलब गिरा उस घोंसले पर, एंड वो चिड़िया मर गई. फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो बेबी बच्चे थे उस चिड़िया के, वो क्या थे, उस स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से क्या हो गए, एक दूसरे से जंगल में अदर साइड बिछड़ गए. द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड. हवा के कारण क्या हो गया, वो दूसरी जगह पहुंच गए. द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. एक चिड़िया का जो बच्चा था, वो तो एक गुफा के पास जाकर गिरा, जहाँ पर कौन रहते थे, गैंग ऑफ रॉबर्स लिव, जहाँ चोरों की मंडली गैंग रहती थी. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा चिड़िया का बच्चा था, वो कहाँ गिरा जाकर, वो एक ऋषि के आश्रम के पास जा गिरा हवा के कारण. यू कैन सी इन द पिक्चर. सो डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. दिन बीतते गए और जो चिड़िया के बच्चे थे, वो क्या हो गए, बड़े हो गए थे, बर्ड्स बन चुके थे. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन क्या हुआ, उस कंट्री का राजा वहाँ पर जंगल में शिकार करने के लिए आया. ही सॉ अ डियर. उसने एक हिरन देखा एंड रोड आफ्टर, उसके पीछे पीछे दौड़ा. It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. दौड़ते दौड़ते हिरन के पीछे वो अपना रास्ता भटक गया, और रास्ता भटकने के कारण क्या हुआ, वो जंगल में खो गया, उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. और वो तब तक चलता रहा जब तक वो जंगल के दूसरी साइड नहीं पहुंचा. Very tired by now. बहुत थक चुका था वो राजा. He got off his horse. वो अपने घोड़े से उतरा and sat down under a tree. और एक पेड़ के नीचे बैठ गया. That stood near a cave. जो एक गुफा के पास ही था. Suddenly he heard a voice cry out, Quick, hurry up! There is someone under the tree. बाहर आओ, जल्दी सुनो, बाहर आओ. Sorry. कोई पेड़ के नीचे है. Come and take his jewels and his horse. बाहर निकलो, इसके जेवरात, इसका घोड़ा सब ले लो. Hurry, जल्दी, or else he will slip away. वरना वो भाग जाएगा. The king was amazed. जो राजा था वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था, उसने उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया को देखा. Big brown bird.
ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस, थोड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें भी उसको सुनाई दे रही थी। इशूइंग फ्रॉम द केव, गुफा के अंदर से उसे बहुत सारी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो फटाफट से अपने हॉर्स पर बैठा एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी तेज़ी से हो सकता था वो उतनी तेज़ी से वहाँ से भागा। नेक्स्ट में क्या है, द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, फिर से उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई दी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, उसे एक चिड़िया की सच्ची कहानी पता चली। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वो ऋषि से मिला और उसने उन दोनों चिड़िया के बिहेवियर के बारे में उसको बताया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the ऋषि's आश्रम, और वो भागता भागता घोड़े पर कहाँ पहुँचा, ऋषि के आश्रम में पहुँचा। जहाँ उसने ऋषि को देखा, द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ पर बांधा एंड उस पेड़ की छाँव में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस एंड अनाउंस वेलकम टू द आश्रम सर। उसने एक आवाज़ फिर से सुनी, एक प्यारी सी आवाज़ जिसमें बोला गया कि वेलकम टू द आश्रम सर, आपका स्वागत है आश्रम में। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, आश्रम में जाइए अंदर और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, और जो ऋषि हैं वो जल्दी ही आते होंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और पॉट में, घड़े में ठंडा पानी भी रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को आरामदायक बनाएं, कंफर्टेबली बैठें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने ऊपर की ओर देखा पेड़ पर, और उसने देखा एक बिग ब्राउन बर्ड वहाँ पर पेड़ पर बैठी हुई है। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर से आश्चर्यचकित हुआ, सरप्राइज हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, और वो सरप्राइज हुआ और ये देखने लगा कि ऐसी चिड़िया उसने केव के बाहर भी देखी थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, और वो अपने आप से बोलने लगा ये बात। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, चिड़िया ने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, वो मेरा ही भाई है लेकिन उसने किससे दोस्ती कर ली है, चोरों से दोस्ती कर ली है, गुंडों से दोस्ती कर ली है, डकैतियों से दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो वैसा ही बोलता है जैसा वे बोलते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे अब बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और तभी आश्रम में ऋषि पहुंचते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, आश्रम में ऋषि जब पहुंचे तो उन्होंने कहा सर आइए, आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, अंदर आइए और अपने घर का जैसा ही समझिए यहाँ पर। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए आराम करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप मेरे साथ फूड शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि, राजा ने ऋषि को बताया द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। मतलब राजा ने आश्रम में पहुंचकर ऋषि को ये दो चिड़ियाओं की कहानी बताई और बताया कि दोनों एक जैसी दिखाई तो देती हैं लेकिन दोनों का बिहेवियर क्या है, अलग है, डिफरेंट है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, ऋषि ने कहा कि जो जंगल है वो फुल ऑफ सरप्राइजेस से भरा हुआ होता है। द होली मैन स्माइल एंड सेड, जो ऋषि थे वो मुस्कुराए। एंड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी ऑफ वन कीप्स, जिस कंपनी में आप होते हैं, जैसी आपकी कंपनी होती है, आपके आचरण, आपके बिहेवियर में वैसा ही चेंज आता है। जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आप होंगे। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो वाली चिड़िया जो केव के पास रहती है वो हमेशा किन की बातें सुनती है, गुंडों की बातें सुनती है, रॉबरी की बातें सुनती है, चोरी की बातें सुनता है, इसलिए वो चिड़िया ऐसी बातें करती है। ही इमिटेट्स दैम, वो उनकी नकल करती है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और हमेशा रॉबिंग के बारे में ही बात करती है, चोरी के बारे में बात करती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, एंड ये वाली चिड़िया जो आश्रम के बाहर रहती है ये वही दोहराती है जो यहाँ सुनती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये लोगों को क्या करती है, वेलकम करती है आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए, आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, में और आपको इन
इस जगह के बारे में बताऊंगा और इन चिड़ियाओं के बारे में. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द चैप्टर, व्हाट इज़ इन द स्टोरी. So these are the questions you can find out very easily. Thank you. Bye bye.